हाय फ्रेंड्स। कभी कभी हमें ऐसी बातें बोलनी होती हैं जिनको बोलने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल फ्रेजेस या फिर एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि इन सेंटेंसेस को लीजिए, इन फ्रेजेस को लीजिए। कई सेंटेंसेस में हमें मिलते हैं कि पलक झपकते ही या फिर देखते ही देखते, या फिर अगर ऐसा होता है तो, या फिर ऐसा लगता है, कभी कभी तो मैं भी, या फिर नहीं कर पाऊँगा, या फिर हमें मिलता है कि करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें मिल जाते हैं। तो जब तक हम कुछ स्पेशल पर्टिकुलर फ्रेजेस को नहीं जानते हैं कि उनकी इंग्लिश क्या होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही फ्रेजेस के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। कभी कभी हमें ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं या फिर ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत होती है, जैसे मुझे आजकल खाना बनाना पड़ रहा है, राइट। आज आजकल मुझे देर तक काम करना पड़ रहा है, उसे आजकल काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, तो करना पड़ रहा है। अब इससे ये पता चलता है कि मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है। कंटिन्यूअस का है, ये कंटिन्यू है, ऐसा करना पड़ रहा है। तो मजबूरी शो करता है, यह जो कंपल्सन है, यह जो मजबूरी है, जो दबाव है, प्रेशर है, वह बाहरी है और वह करना पड़ रहा है, राइट। तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू, और जो काम करना पड़ रहा है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, यानी वी फर्स्ट फॉर्म में, राइट। जैसे आई एम हैविंग टू कुक फूड माई सेल्फ, आई एम हैविंग टू कुक फूड माई सेल्फ, राइट। यानी मुझे खुद खाना बनाना पड़ रहा है यार, ओके। या फिर सी इज़ हैविंग टू वर्क हार्डर देन एवर, सी इज़ हैविंग टू वर्क हार्डर देन एवर, यानी उसे पहले की अपेक्षा ज़्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है। तो हार्डर देन एवर मीन्स पहले की अपेक्षा ज़्यादा कठोर, ओके। सी इज़ हैविंग टू वर्क हार्डर देन एवर। या फिर एक और एग्जांपल लीजिए, ही इज़ हैविंग टू डू ओवर टाइम, ही इज़ हैविंग टू डू ओवर टाइम, यानी उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो कोई काम मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, तो हम इसको इस फ्रेज से, इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोलते हैं, राइट। सेकेंड फ्रेज की तरफ हम चलते हैं। जब हम ये कहना चाहते हैं कि तुम ये काम कर पाओगे, राइट, आप 3 महीने के अंदर अंग्रेजी सीख पाओगे, राइट। तुम नहीं कर पाओगे, या फिर तुम चल नहीं पाओगे, मैं थक गया हूँ, मैं अब और नहीं चल पाऊँगा, राइट। अगर इस तरह की बात कहनी हो कि आप भविष्य में कोई काम करने के काबिल होंगे या फिर नहीं होंगे, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी एबल, राइट, प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कौन सा काम आप कर पाने के योग्य नहीं होंगे या काबिल नहीं होंगे, कौन सा काम आप नहीं कर पाएंगे, उसको हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में रखेंगे, यानी उसको हम फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, उसके पहले टू का यूज़ करेंगे। इन्फिनिटिव है, आप जानते हैं। जैसे शी वॉन्ट बी एबल टू वॉक एनी मोर, शी वॉन्ट बी एबल टू वॉक एनी मोर, यानी अब वह और नहीं चल पाएगी, राइट। नेगेटिव है तो विल नॉट को हम शॉर्ट में वांट लिखते हैं। शी वॉन्ट बी एबल, नेगेटिव है तो वांट बीच में आ गया। शी वॉन्ट बी एबल टू वॉक एनी मोर, वह अब और नहीं चल पाएगी। ठीक इसी तरह से आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो सिंपली हमने स्ट्रक्चर पे रखा है, सब्जेक्ट रखा है, और नेगेटिव हो गया तो विल और बी के बीच में हमने नॉट को रख दिया। आप भी ऐसा ही करें, इन दोनों के बीच में नॉट को रखें अगर नेगेटिव है तो। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू स्लीप हियर, यानी मैं यहाँ नहीं सो पाऊँगा, काफ़ी शोरगुल है, मैं यहाँ पर सो ही नहीं पाऊँगा, राइट। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी तुम अंग्रेज़ी बोल पाओगे, तुम अंग्रेज़ी बोल पाओगे, इंग्लिश बोल पाओगे, राइट। तो आप जब भी ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में आप क्या चीज़ कर पाएंगे या फिर क्या चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करें आप, राइट। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इफ़ इट हैपन्स सो
प्लस सेंटेंस। कभी-कभी हमें ऐसे भी सेंटेंसेस बोलने होते हैं जिनमें अगर ऐसा होता है तो आप कंडीशन बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर ऐसा होता है तो फिर वो कैसे आएगी, या फिर अगर ऐसा होता है तो फिर मैं छोड़ दूँगा, या फिर अगर ऐसा होता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा, राइट? तो ऐसी कंडीशन आती है जब हमें ये बताना होता है कि अगर ऐसा होता है तो, राइट? तो इसके लिए हम इंग्लिश फ्रेज़ यूज़ करते हैं इफ़ इट हैपेंस सो, और उसके बाद से सिंपली सेंटेंस यूज़ करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस। देखिए, इफ़ इट हैपेंस सो आई वोंट गो, इफ़ इट हैपेंस सो आई वोंट गो। तो सिंपली हमने स्ट्रक्चर पे रखा है इफ़ इट हैपेंस सो और उसके बाद से सेंटेंस आई वोंट गो। अगर ऐसा होता है तो मैं नहीं जाऊँगा, राइट? या फिर इफ़ इट हैपेंस सो आई वोंट स्पेयर एनीबडी, अगर ऐसा होता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। या इफ़ इट हैपेंस सो एवरीवन विल गेट इनटू ट्रबल, इफ़ इट हैपेंस सो एवरीवन विल गेट इनटू ट्रबल, यानी अगर ऐसा होता है तो सब लोग परेशानी में पड़ जाएंगे, सबको परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो जब आपको ये कहना पड़े कि अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूँगा, या फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है, राइट? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इट सिम्स दैट। कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा लगता है, राइट? शुरू शुरू में हमें बोलना पड़ता है ऐसा लगता है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी, या फिर ऐसा लगता है कि शीघ्र ही फिर एक बार लॉकडाउन लगेगा। तो इट सिम्स दैट इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐसा लगता है, और उसके बाद से कंप्लीट सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, इट सिम्स दैट वी विल गेट लेट, यानी ऐसा लगता है कि हमें देरी हो जाएगी। इट सिम्स दैट शी हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि वह सब कुछ भूल चुकी है, राइट? एक और सेंटेंस देखिए, इट सिम्स दैट ही इज़ इन ट्रबल, यानी ऐसा लगता है कि वह परेशानी में है। तो ऐसा लगता है, इट सिम्स दैट, ऐसा लगता है कि शुरू में रखिए, और से सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस अब बाद में रखिए और फिर बोलिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए, कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं यार, राइट? जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी तो मैं भी पी लेता हूँ, राइट? या फिर कभी कभी तुम भी गलती करते हो, राइट? या फिर कभी कभी मैं भी चाय पीता हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी के लिए हम समटाइम्स की यूज़ करते हैं, और उसके बाद भी के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। यह जो भी है, यह जिसके लिए आएगा उसके ठीक पहले होगा। तो यह किसी पर्सन के लिए आया हुआ है तो उस पर्सन की इंग्लिश के पहले हम यूज़ कर देंगे। जैसे देखिए, समटाइम्स इवन यू कैन बी रॉन्ग, समटाइम्स इवन यू कैन बी रॉन्ग, यानी कभी कभी तुम भी गलत हो सकते हो, तुम भी, यानी ऐसा लोग मानते हैं कि तुम गलती नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी तुम भी गलत हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आल्सो वाला डिफरेंट है, और इसका जो भी का जो सेंस है वह डिफरेंट है। यहाँ पर भी इवन यह अर्थ देता है कि वैसी उम्मीद नहीं है, राइट? फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए हम वी का प्रयोग करते हैं, इवन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से यह और क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स इवन ही ड्रिंक्स वाइन, समटाइम्स इवन ही ड्रिंक्स वाइन, यानी कभी कभी तो वह भी शराब पीता है, यानी लोगों को मालूम है कि वह शराब नहीं पीता है, लेकिन उनकी उम्मीद के उलट कभी कभी वह भी पी लेता है, राइट? तो यह सेंस देता है। आल्सो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। समटाइम्स इवन आई गो देयर, यानी कभी कभी मैं भी वहाँ जाता हूँ, राइट? तो इस सेंस में हम यहाँ पे इवन का यूज़ करते हैं। आल्सो से यह बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें होता है देखते ही देखते, या फिर पलक झपकते ही, राइट? तो पलक झपकते ही या फिर देखते ही देखते के लिए दो इंग्लिश फ्रेज यूज़ किया जाता है। एक तो होता है इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, और दूसरा होता है इन नो टाइम। इन दोनों फ्रेजेस का मतलब है कि समय जो है बहुत कम समय में, कुछ क्षणों में, देखते ही देखते, यानी बहुत कम समय में, पलक झपकते ही, इन नो टाइम, या फिर इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। जैसे देखिए,
द फायर स्प्रेड अक्रॉस द विलेज इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। यानी देखते ही देखते आग पूरे गांव में फैल गई। तो पूरे गांव में फैल गई मीन्स अक्रॉस द विलेज, पूरे गांव में। या फिर ऐसे कह सकते हैं ऑल ओवर द विलेज, ऐसे भी कह सकते हैं द फायर स्प्रेड ऑल ओवर द विलेज इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, या फिर इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई की जगह पे आप इन नो टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए, ही डिसअपियर्ड इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, यानी वह पलक झपकते ही गायब हो गया, देखते देखते वह गायब हो गया। या फिर दे गैदर्ड अ क्राउड इन नो टाइम, दे गैदर्ड अ क्राउड इन नो टाइम, यानी देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई, पलक झपकते ही वहाँ भीड़ जमा हो गई। इन नो टाइम की जगह पे इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई यूज़ कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो ये 7 स्ट्रक्चर्स थे जो निश्चित ही आपके इंग्लिश को ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और ये कुछ एक्सरसाइज के लिए आपके लिए सेंटेंसेस हैं, मैं छोड़े जा रहा हूँ। जस्ट ट्रांसलेट देम, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।